अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी क़द्र, आज हम अज़ाब कब्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अज़ाब कब्र से महफूज रखे, और जितने हमारे मुसलमान मर्द औरत बहन भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब कब्र से महफूज रखे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम नसीब फरमाए। अज़ाब कब्र और सवाब कब्र ये दोनों बरहक हैं, और बहुत सारे लोग इसके अंदर इफरात तफरीद का शिकार हैं। कुछ कहते हैं कि जिस तरह दुनिया के अंदर मामलात होती हैं इसी तरह कब्र के अंदर होते हैं, और कुछ कहते हैं नहीं, अज़ाब कब्र बिल्कुल नहीं है। तो एक बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल मनाकिब के अंदर एक वाक़या है, ऐसा अज़ाब कब्र जिसे मदीना के सारे लोगों ने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के अंदर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक ईसाई आदमी आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बायत की मुसलमान हो गया। उसने सूरतुल बकरा सूरह आल इमरान पढ़ ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किताबत के लिए रख लिया। वो लिखता रहा, आखिरकार वो मुर्तद हो गया, दीन इस्लाम से फिर गया। जब दीन इस्लाम से फिरा और ये उसने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कुछ भी नहीं पता, ये तो मैं उन्हें लिख कर देता था और वो आगे लोगों को बयान करते थे। इस तरह उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने शुरू किए। आखिरकार उसकी मौत हो गई। जब वो फौत हुआ तो ईसाइयों ने उसकी कब्र बनाई, उसके अंदर दफन कर दिया। जब सुबह हुई देखा तो कब्र से वो बाहर निकला पड़ा है। तो ईसाइयों ने एक इल्ज़ाम फिर लगा दिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों ने ये काम किया है। क्योंकि वो उनके दीन से भाग गया था, इसलिए उन्होंने दुश्मनी के अंदर ये काम किया है। दूसरे दिन उन्होंने मज़ीद कब्र को गहरा किया और दफन कर दिया। जब दूसरी रात गुजरी, सुबह हुई तो उन्होंने देखा फिर कब्र ने उसे बाहर निकाल दिया है। उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर कि चूँकि ये उनका दीन छोड़ कर आया है, इसलिए उन्होंने इसे कब्र से बाहर निकाल दिया है। तीसरे दिन उनसे जितनी गहरी ज़मीन हो सकती थी उन्होंने वो गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद उसे उसके अंदर दफन कर दिया। तीसरे दिन भी जब रात गुजरी, सुबह हुई तो उसे ज़मीन ने बाहर फेंक दिया था। अब की बार ईसाइयों को यकीन हो चुका था कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब है कि मट्टी ने भी इस मुर्तद को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोलने वाले को अपने अंदर रहना गवारा नहीं किया, बल्कि ज़मीन ने उसे बाहर फेंक दिया। तो अब उन्होंने दफन करने की बजाय उसे वहीं बाहर ही छोड़ दिया, दफन कफन के बगैर ही उसे छोड़ दिया गया। तो भाइयों, ये ऐसा वाक़या है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के अंदर हुआ और मदीना के सब लोगों ने देखा। तो भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब भी है कि जब हम नमाज में अत्तहियात पढ़ने लगते हैं, तशहुद में बैठते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ने के बाद, दुरूद पाक पढ़ने के बाद और दुआएं पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, बाद लोग रब्बी जअलनी पढ़ते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है कि वहाँ वो दुआ भी पढ़ो जिसके अंदर अज़ाब कब्र से पनाह मांगी गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ कब्र के अज़ाब से। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अज़ाब कब्र से महफूज रखे, और जितने मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह सब को महफूज रखे।